गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं शेफाली आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शुभारंभ में। आज का वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कल मैं गई थी कश्मीर फाइल्स देखने, मूवी द कश्मीर फाइल्स। और इस मूवी में जो देखा वो दिल को दहला देने वाला है। ये कोई ऐसे जैसे आम भारतीय पिक्चरें होती हैं, नाच गाना बकवास, जो चीज़ें हो नहीं सकती वो सब दिखाना, एक एक हीरो 10-10 लोगों को मार रहा है, वो सब देख देख के ना हम लोग रियलिटी से इतना दूर हो गए थे कि जिसका कोई हद नहीं है। और ये एक्चुअल रियलिटी है। मतलब आप जब पिक्चर देखते हो तो आपको लगता है कि आप वहाँ खड़े हुए ये तमाशा देख रहे हो और कोई कुछ नहीं बोला। आज 30-32 साल के बाद किसी एक व्यक्ति ने यह हिम्मत दिखाई है कि वो बोल रहा है कि ऐसा हुआ था। धारा 370 हटने के मायने क्या हैं, ये पिक्चर देखने के बाद ही पता लगेगा। क्यों ज़रूरी था धारा 370 का हटना। इसके अलावा मुझे वो सब याद आ गया जब हम ये घटनाएं जब कश्मीर में हो रही थी। मैं 10वीं या 12वीं क्लास में रही होंगी। 10वीं 12वीं से लेकर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक हम ये सब घटनाएं सुनते ही चले आ रहे थे। और वो अखबार मेरी आंखों के सामने दौड़ गए। जब मूवी के अंदर अखबार की कटिंग्स दिखाई जाती हैं, वो कटिंग्स मेरी भी आंखों के आगे दौड़ गईं। मुझे याद आया, मेरे पापा अखबार पढ़ते थे और बोलते थे, लो फिर मार दिए, लो फिर मार दिए। मेरे ख्याल से बस उनका वही रिएक्शन होके रह जाता था, क्योंकि सच सामने आता ही नहीं था कि हो क्या रहा है। इतनी बुरी तरह से आवाज़ को दबा दी गई। और किन्होंने दबाई? अपने लोगों ने ये आवाज़ दबाई। जब अपने लोगों ने आवाज़ दबाई तो ये आवाज़ दब गई। लेकिन आज अपने लोग आवाज़ उठा रहे हैं। तो मैं सबसे ये अपील करना चाहूँगी, अगर कोई टीचर है तो अपने स्टूडेंट्स को बताए, अगर कोई एम्प्लॉयर है तो अपने काम करने वाले लोगों को बताए, मूवी दिखाए। अगर उसको खुद बहुत कुछ नहीं मालूम है तो मूवी देखने भेजे। जहाँ जिसको जो प्लेटफॉर्म मिले। अगर आप ऑटो में सफ़र कर रहे हो तो ऑटो वाले भैया से बात कीजिए। बस में सफ़र कर रहे हैं तो बस के सहयात्री से बात कीजिए। रेल में सफ़र कर रहे हैं तो रेल में सफ़र करने वाले अपने सहयात्री से बात कीजिए। बात कीजिए। ये जो गलत नैरेटिव सेट किया गया था उस वक्त, उसको सही करने का वक्त आ गया है। क्योंकि ये चिंगारी भड़की है, इसको शोला बनाना अब हमारे हाथ में है। और शोला बनाने का मतलब ये नहीं कि हम देश में दंगे फसाद कर दें। शोला बनाने का मतलब ये है कि जो विस्थापित कश्मीरी पंडित हैं, कश्मीरी भाई हैं, कश्मीरी जाट हैं, गुजर हैं, डोगरा हैं, या कुछ ऐसे मुसलमान भाई भी हैं जो कश्मीरी पंडितों के दर्द से आहत थे, उन सब को न्याय मिले। और जिन लोगों ने बुरा किया उनको सज़ा मिले, चाहे वो नेता हो, प्रणेता हो, अभिनेता हो, चाहे कोई भी हो। और ये तब होगा जब हम लोग बात करेंगे। जिसको जो प्लेटफॉर्म मिलता है उस पर बात करो। मैं बहुत खुश हूँ, मैं आज यूट्यूब पे देख रही थी, इतने लोगों ने कश्मीर फाइल्स देखी है और उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे के ऊपर आके बात की है। वो बोलते हैं ना कि असहिष्णुता, असहिष्णुता, ये दिखाने का वक्त है कि हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। बर्दाश्त कश्मीरी पंडितों ने कर लिया भाई। एक एक जोड़ी कपड़े पहन के निकल गए थे वो लोग। उन्होंने बंदूक नहीं उठाई, क्योंकि कश्मीर की संस्कृति में सिखाया ही ये गया है कि हमें, अगर हम एक आँख के बदले दूसरी आँख निकालने लगेंगे तो पूरा मुल्क अंधा हो जाएगा। मुल्क को अंधा नहीं करना, लेकिन न्याय तो मिलना चाहिए। जिन लोगों की वो प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें वापस मिलनी चाहिए। खोए हुए व्यक्ति वापस नहीं आएंगे,
उनके नाम का मेमोरियल होना चाहिए वहाँ पे। वो शहीद हैं, वो शहीद हैं जो मारे गए थे। उन्होंने बलिदान दिया है हम लोगों के लिए। अनसंग हीरो हैं, उनका कोई गीत नहीं गा रहा। आज एक व्यक्ति ने खड़े होकर वो गीत गाया है। कश्मीर के उन सारे भाई बहनों को कोटि कोटि नमन और भावपूर्ण श्रद्धांजलि। उन छोटे छोटे बच्चों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि जिन्होंने हमारे लिए अपनी जान दे दी, क्योंकि उन्होंने ये दिखाया कि मर जाएंगे लेकिन दबाव में आके धर्म नहीं बदलेंगे। अपनी ज़मीन के लिए लड़ेंगे। छोटे छोटे बच्चे, वो माताएं, वो बहनें, कमाल है। कैसे हम चुप रहे इतने दिन। ठीक है, एक एक्सक्यूज़ हम दे सकते हैं कि हमें पता नहीं था। अब तो पता है, अब तो पता है। पिक्चर देखने के बाद आधे घंटे तक मेरे रोए खड़े रहे। तो सोचो जिन्होंने झेला होगा उनकी क्या हाल। मेरे ख्याल से नम हो गए होंगे वो, सोचने समझने की शक्ति चली गई होगी। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, प्लीज़ आप जहाँ भी जिस भी प्लेटफॉर्म पे हैं बात कीजिए, अपने बगल वाले व्यक्ति से बात कीजिए, पहुँचाइए ये बात। हर एक हिंदू को, हर एक भारतीय को ये हकीकत पता लगनी चाहिए। दुनिया को ये हकीकत पता लगनी चाहिए। विद दिस नोट आई एम थैंकफुल टू यू कि आपने शायद मेरा ये वीडियो पूरा देखा होगा। फिर मिलते हैं किसी एक नए विचार के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।